तो वो उच्चारण अगर कोई कर भी ले तो भी वो बात क्यों नहीं होती। वो आचार्य भद्रबाहु महाराज ने 5 उपवास करके जब प्रतिष्ठा की नेमगिरी की, तब वो भगवान ऐसे ऊपर उठ गए, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान बन गए। वो शिरपुर वाले अलग हैं, नेमगिरी वाले अलग हैं। वो नेमगिरी वाले तो अभी आप जाकर के दर्शन भी कर सकते हैं, शिरपुर में तो ताले लग गए हैं दिगंबर श्वेतांबर विवाद को लेकर के। तो वो ऊपर उठ गए, क्या बात है। अब कोई कहे कि भाई ये सब तो बाह्य चमत्कार है, इनसे क्या लेना देना है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाह्य चमत्कार है, चलो ठीक है, बाह्य चमत्कार है, लेकिन क्या बाह्य चमत्कार भी निराधार है? और गुरु के मुख से सूर्य मंत्र होने पर जो चमत्कार हो रहे हैं, सामान्य व्यक्ति के देने पर नहीं हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई बात तो है उसमें, गहराई में कोई ना कोई रहस्य तो छुपा है उसमें। ऐसा थोड़ी है कि वो बिना कारण ऐसी घटना हो रही हो। ये माना कि कारण कार्य व्यवस्था में ही चमत्कार सम्मिलित है। अब कई लोग बोलते हैं कि चमत्कार तो जैन धर्म में है ही नहीं। हमारे जैन धर्म में तो चमत्कार की तो कोई मान्यता ही नहीं। जो चमत्कार को माने सो मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि की नई परिभाषा, नई शताब्दी की नई परिभाषा। शास्त्रों में कहीं नहीं मिलने वाली ऐसी परिभाषा आपको कि जो चमत्कार को सो माने सो मिथ्या दृष्टि। ये परिभाषा आपको कहीं शास्त्रों में नहीं मिलने वाली, क्योंकि जैन दर्शन में ही सबसे बड़े चमत्कार होते हैं दुनिया के। अपने सबसे प्रथम पद में कौन से भगवान को नमस्कार किया? नमो अरिहंताणम। अरिहंत से बड़े कौन से चमत्कारी है संसार में, बताओ? सबसे बड़े चमत्कारी बाबा अरिहंत भगवान है। कौन सा चमत्कार है उनके पास? 34 अतिशय है। 34 अतिशय क्या क्या वस्तु है? अतिशय किसको कहते हो? तो चमत्कार हुआ कि नहीं जैन दर्शन में? तो इतनी उतावली क्यों कर रहे थे कि जैन दर्शन में चमत्कार फमत्कार नहीं होता? फमत्कार और बना दिया नया शब्द। तो ये क्या होता है कि अपनी बुद्धि में कभी कभी थोड़ा सा अतिरेक आ जाता है। क्या है कि किसी के दिमाग में सॉफ्टवेयर है, किसी के दिमाग में हार्डवेयर है। अब किसी का आकार थोड़ा सा ज्यादा है, किसी का कम है, कोई मंद बुद्धि है, कोई अति बुद्धिमान है, सही दिमाग वाले बहुत कम है। इसलिए ऐसे खुरापात धर्म क्षेत्र में भी लोग कर लेते हैं। लेकिन नहीं, थोड़ा ठंडा दिमाग रखो, शांति से विचार करो, तो पता चलेगा कि नहीं, बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरी समझ में नहीं आ पाई है, लेकिन मुझे उसका विरोध नहीं करना चाहिए। कोई बात जो मेरी समझ में नहीं आ रही है वो असत्य हो, ऐसा तो सिद्धांत नहीं है। हो सकता है मेरी समझ में ना आ रही हो वो बात तो आगम सम्मत बात हो, इसलिए मुझे जल्दी से कोई भी बात का निर्णय नहीं करना। और आत्मा से परमात्मा बनने की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आत्मा परमात्मा बन सकती है। कैसे जानोगे? तो वस्त्र का दृष्टांत बड़ा सुंदर दृष्टांत है। मैला वस्त्र है, अगर आपको जानकारी हो कि नहीं ये मैल अलग है, वस्त्र का मूल स्वरूप मलिनता नहीं है, तो उसके दृष्टांत से आप अपनी आत्मा को भी समझ सकते हैं कि आत्मा का मूल स्वरूप ये विकारी भाव नहीं है। जो मैं क्रोध करता हूं, मान करता हूं, माया करता हूं, और भी कितने सारे विकार अंदर भरे होते हैं, ये मेरा मूल स्वरूप नहीं है। तो तब भावना जागृत होगी। फिर मेरा मूल स्वरूप क्या है? मेरा मूल स्वरूप सिद्ध भगवान जैसा निर्मल है। यदि सिद्ध भगवान जैसा निर्मल है तो फिर मुझे अपना मल अलग करना चाहिए। कैसे करूं? तो जिस किसी के कहे अनुसार मत करना, नहीं तो लोगों के पास बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं। शॉर्टकट के चक्कर में पड़े तो फिर गए काम से, भटक जाएंगे आप। कई बार ऐसा होता है। शिखर जी में कई बार कुछ लोग यात्री आकर के बताते हैं कि महाराज हम शॉर्टकट समझ के चले गए, भटक गए जंगल में। बोले तो ऐसा ही है। आप अगर मोक्ष का कोई भी शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करेंगे तो नियम से संसार रूपी जंगल में ही भटकेंगे। शॉर्टकट का चक्कर छोड़ दो, सीधा सीधा जिनवाणी माता क्या कह रही। मां कभी धोखा देती है बच्चे को? नहीं।
तो फिर जिनवाणी माँ क्या कह रही है उसकी बात सुनो, पता चलेगा कि नहीं एक ही रास्ता है, कोई शॉर्टकट नहीं है, एक ही रास्ता है, सम्यक दर्शनी ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। बस फिर इनके क्या तात्पर्य, क्या है, सम्यक दर्शन क्या वस्तु है, सम्यक ज्ञान क्या वस्तु है, सम्यक चारित्र क्या वस्तु है, इसको भी समझ लो। और व्यवहार और निश्चय रत्नत्रय, ऐसे दो भेद बनेंगे, इनको भी समझ लो। भेद और अभेद रत्नत्रय को भी समझ लो। और समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, अपने भावों में आत्मा और अनात्मा की पहचान हो और राग द्वेष से मुक्त होने का पुरुषार्थ हो तो भी काफी है। पुरुषार्थ होना चाहिए, बकायदा पुरुषार्थ होना चाहिए। पुरुषार्थ नहीं सिर्फ मन में, आप मन के लड्डू खाने से पेट नहीं भरता। उसी प्रकार अमृत की चर्चा से अमृत का स्वाद नहीं मिलता। समुद्र की बूंद को गिन लो या गंगा नदी के पानी की स्वच्छता को आप देख लो। मानसरोवर का निचला तल दिखता है, बहुत गहरा पानी है उसका, कई फीट गहरा है, लेकिन फिर भी इतना स्वच्छ है कि उसके नीचे की धरती दिखती है। देखने मात्र से प्यास नहीं बुझ सकती। उसी प्रकार ये सारी चर्चाएं सुन ली, जान ली, पहचान ली, मान ली, लेकिन जानने पर भी मानने पर भी जब तक अपन उसको आचरण में नहीं लाते तब तक कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। इसलिए यहां पर मृत्यु की जो बात हम करना चाह रहे थे वो यही है कि वो दिन एक न एक दिन अपने जीवन में घटित होगा। जैसे अभी हमने कहा था, किसी की 15 सांसें बची होंगी, किसी की 150, किसी की 1500, किसी की 15,000, किसी की 15 लाख, किसी की और अधिक, करोड़ भी हो सकती है, अरब भी हो सकती है किसी की। लेकिन एक न एक दिन वो दिन तो आएगा जब आखिरी सांस निकल रही होगी। उस समय के लिए आज आपके पास क्या है? कुछ है आपके पास तैयारी उस दिन के लिए? और ये तो पता नहीं है कि वो दिन कब आने वाला है, तो फिर तैयारी करने में देरी क्यों? सिर्फ मेरी भावना पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। एक पंक्ति है, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, और वहीं अगर कॉकरोच निकल करके आ जाए तो उठ के भाग जाओ। कॉकरोच जानते? तिल चट्टा एक कीड़ा रहता है ऐसा। या फिर सामने की दीवार से छिपकली ऐसे थोड़ा नीचे आ रही हो तो भी लगता है कि कहीं इधर तो नहीं आ रही। तो लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, ये इसमें से लाखों वर्षों तक जियो यहां तक तो ठीक है, लेकिन उसके आगे वाली जो अर्धी लाइन है वो तो अपने भावों में अभी स्पर्श भी नहीं कर पाई है। कभी स्वप्न में आपने देखा कि हमारी मृत्यु हो गई है? किसी ने देखा? लेकिन स्वप्न में देखा जा सकता है। अभी भाई आज ये सब बातें सुन करके ऐसे सपने देखने लग जाओ कोई तो उसकी तैयारी के लिए ये बहुत ही सुंदर काव्य है, मृत्यु महोत्सव इसका नाम है। जिनेंद्र भगवान ने जीने की कला तो सिखाई है, कैसे जीवन जीना। आर्त रौद्र कम से कम हो, धर्म ध्यान अधिक हो और शुक्ल ध्यान का पुरुषार्थ हो। कम से कम अगले भाव में शुक्ल ध्यान हो जाए, ऐसा इस जन्म में पुरुषार्थ कर लें। इसको वास्तव में जैन मान्यता अनुसार अपन जीने की कला कह सकते हैं, अथवा एक सदाचारी गृहस्थ का जीवन जो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धालु है, दान पूजा से कभी मुकरता नहीं है, कभी पीछे नहीं हटता, उसको एक जैनी जीवन की कला माना जा सकता है। लेकिन जीने की कला तो सारी दुनिया में सब मतों में बतलाई गई है।
हर संप्रदाय में ये बताया कि ऐसा जीना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बात कहीं भी देख लो आप। धर्म का नाश हो ऐसा कोई नहीं बोलता। क्या बोलते हैं? अधर्म का नाश हो। सुना आपने कभी? कहीं भी किसी मंदिर में आप तीर्थ यात्रा को कभी निकल जाओ तो वहां पर जैनेतर मंदिरों में भी आपको ये वाक्य सुनाई देगा, अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो, बोलते हैं सब। इस्लाम मजहब में भी नेकी का उपदेश है, नेकी पर चलो बोले, बदी को टालो, यानी बुरी राह को छोड़ो। ईमान पर महत्व दिया गया है इस्लाम मजहब में। ईसाई धर्म में सेवा भाव को महत्व दिया गया है। फारसी धर्म में सत प्रेम, सबके प्रति सत प्रेम रखो। सिख धर्म में गुरु भक्ति पर महत्व दिया गया है। वेद वेदांत में श्रद्धा पर महत्व दिया है। ऐसे हर संप्रदाय में किसी न किसी अच्छाई पर उन्होंने जोर दिया है, किसी ने बुराई की छूट नहीं दी है, किसी ने बुराई को अच्छा नहीं कहा है। मतलब ये हुआ कि दुनिया के हर दार्शनिक ने जीने की कला सिखाई अपने ढंग से। कन्फ्यूशियस का जो मत है, कन्फ्यूशियस ने अपने अनुसार जीने की कला सिखाई है। राल्फ वाल्डो एमरसन ने अपने ढंग से जीने की कला सिखाई है। अलग अलग लोगों ने जीने की कला पर प्रकाश डाला है। लेकिन संसार में एक ऐसी भी हस्ती हुई है जिसने मरने की कला सिखा दी। उस हस्ती को अपन जिनेंद्र भगवान कहते हैं। मरने की कला सिखाने वाले दुनिया में सिर्फ एक है, वो है जिनेंद्र देव। कैसे मरना, अब इसको जो लोग नहीं समझते वो इस प्रक्रिया को देखकर आत्महत्या के और संलेखना के भेद को न समझने के कारण कंफ्यूज हो जाते हैं, उलझ जाते हैं। और फिर अभी अशोकनगर के पास या शायद अशोकनगर में कहीं किसी एक जैन श्रावक ने दैनिक भास्कर आदि पत्रों में, समाचार पत्रों में एक लेख छापा था कि सरकार को संलेखना पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि संलेखना इच्छा मरण है और इच्छा मरण आत्महत्या है। देखो तर्क क्या दिया। पहला वाक्य क्या था? सरकार को संलेखना पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। उसने पढ़े नहीं कोई जैन ग्रंथ, सिर्फ कहीं कोई देख ली होगी ऐसी घटना। तो सरकार को संलेखना पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, कानून बनाना चाहिए कि कोई संलेखना ना कर सके। और क्यों? क्योंकि संलेखना इच्छा मरण है और इच्छा पूर्वक मरने का नाम ही आत्महत्या है। और जिस प्रकार सुसाइड के लिए कुछ ऐसे अपराध है कि जिसमें असफल होने पर व्यक्ति को दंडित किया जाता है। सफल हो जाए अगर सुसाइड करने में तो कौन सा क्या दंड दोगे आप? कानून की तरफ से उसको कोई दंड नहीं दिया जा सकता यदि सफल हो जाए तो, लेकिन असफल होने पर दंड मिलता है उसको। क्यों किया तुमने अटेम्प्ट, क्यों प्रयास किया ऐसा? तो उसके लिए फिर बहुत सारे क्वेश्चनिंग, क्रॉस क्वेश्चनिंग्स होते हैं। तो हमारे पास एक बहन आई, भोपाल की घटना है ये। वो एमबीबीएस करने के बाद ईएनटी पढ़ रही थी, एमएस कर रही थी वो। उनके ईएनटी के प्रोफेसर ने उनसे प्रश्न किया था कि आपके, वो जानते थे कि ये जैन है बच्ची, बोले आपके यहां पर जो संलेखना की विधि होती है वो तो सुसाइड है। बोले मैंने ऐसा कहीं नहीं होता, किसी दुनिया में कहीं कोई ऐसा करता नहीं। बोले ऐसे काम कोई नहीं करता कि आहार पानी छोड़ दिया, हड्डी पसली हो गई, शरीर सूख गया, कांटा हो गया और फिर वहां पर सब धार्मिक पाठ चल रहे हैं और फिर ये हो रहा है वो हो रहा है और फिर अंत में
मौत आ गई, फिर मरने के बाद जुलूस निकाला उनका, जुलूस निकाल फिर एक कार्यक्रम रखा, आयोजन किया, मतलब शांति सभा का, और लोग अच्छी अच्छी बातें करके चले गए वहां। ये क्या मतलब कैसी रूढ़ी चली आ रही है तुम्हारे जैन मान्यता में? बड़ी विचित्र रूढ़ी है, सुपरस्टिशन, माने एक ऐसी मान्यता चली आ रही है बिल्कुल अंधश्रद्धा के साथ कि वो इच्छा मरण से आत्महत्या कर रहा है और तुम लोग उसको उत्सव मनाते हो और कहते हो कि धन्य हो गया, धन्य हो गया। ऐसा कैसा धन्य हो गया? बोले भूखा मर गया बेचारा और धन्य हो गया बोलते हो। ये उस प्रोफेसर की शंका थी उस बच्ची से। उसने कहा कि हम अपने गुरुजी से पूछ करके आएंगे। हमने कहा कि अगर आप इसका जवाब चाहते हो तो पहले एक नोटबुक लेकर के आओ और जो हम बताते जा रहे हैं वो लिखते जाओ, पॉइंट वाइज लिखो और फिर उनको दिखा देना सर को। उनने लिखा पॉइंट वाइज और सर को दिखाया। सर ने जब उस पूरे पेज को पढ़ा तो फिर उस पेज को पढ़ने के बाद बोलते हैं कि ये तो मेरी कल्पना में भी नहीं था कि ऐसी निर्मल प्रक्रिया होती है, ऐसी मृत्यु तो मेरी भी हो, मैं भावना करता हूं। बोले यानी जो पहले उसका विरोध कर रहा था उसने उसका विवरण सुनने के बाद, पॉइंट वाइज सुनने से क्या होता है कि साइंटिफिक माइंड जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं। हमने डिफरेंसेस बताए थे कि सुसाइड में क्या स्थितियां बनती है और संलेखना में क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। आप लिखते जाओ, बिल्कुल पॉइंट वाइज लिखते जाओ और फिर खुद पढ़ करके कंपेयर कर लो, देख लो, तुलना कर लो कितना फर्क है दोनों में। अपने आप समझ में आएगा और अंदर से भावना जागृत होगी कि नहीं, अंतिम सांस तो ऐसी ही होनी चाहिए, संलेखना पूर्वक ही जीवन का निष्ठापन होना चाहिए। ये भावना तब आएगी जब आप इतना समझेंगे, समझे बिना नहीं आएगी। समझे बिना तो आपको लगेगा कि अस्पताल जाना चाहिए जल्दी से जल्दी, अब तो और कोई रास्ता ही नहीं है। मृत्यु के समय अस्पताल का स्मरण हो आना यानी मानव जीवन को पानी में मिला देने के बराबर है। मनुष्य पर्याय को मिट्टी में मिला दिया। सवाल ही पैदा नहीं होता अस्पताल का। कोई भी विवेकी जीव, ज्ञानी जीव और जीवन की कीमत समझने वाला जीव स्वप्न में भी ऐसी कल्पना नहीं कर सकता। कई बार मोहवश परिवार वाले ऐसा कार्य कर डालते हैं, मोहवश। वो बेचारे बिल्कुल अज्ञानी जीव है, उनको कुछ भी नहीं मालूम जैन धर्म के बारे में, इसलिए इतने अनमोल मनुष्य जीवन को वो अस्पताल में यानी कीचड़ में फेंक देते हैं। और जिसको मनुष्य पर्याय का मूल पता हो वो तो अपना अंतिम समय गुरु के चरणों में चाहेगा। और संलेखना कोई ऐसी हंसी मजाक वाली वस्तु नहीं है, उसके लिए तैयारी की जाती है। आप ये सोचो कि भाई मुझे आशीर्वाद मिल जाए, यहां से मिल जाए, वहां से मिल जाए और कहीं से मिल जाए, देरोल में जाकर नारियल चढ़ा दो कि भाई इसकी संलेखना अच्छे से हो जाए घर में। ये घर का आग्रह क्या है, किस बात की सूचना दे रहा है? यानी पहली चीज, अगर आप सच्चा जैन बनना चाहते हो और मोक्ष की अभिलाषा है आपके अंदर, तो सबसे पहली शर्त है कि आप ईमानदार बनिए। जैन मार्ग बेईमानों का मार्ग है ही नहीं। ईमानदार बनिए, फिर देखिए क्या करना है आपको। बहुत पहले से इसकी भावना की जाती है संलेखना की। ये नहीं समझना कि भाई कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, अभी क्या जल्दी रखी है। नहीं, प्रतिक्षण प्रतिदिन दिन रात मेरे स्वामी, पढ़ा आपने कभी? पढ़ा है लेकिन उसके आगे वाली लाइन क्या है? दिन रात मेरे स्वामी, तो वहां तक तो ठीक है, आगे क्या है? मैं भावना ये भाऊं। सच कह रहे हैं? ये बात सोचने की है।
अगर ये बात अंदर घटित हो जाए तो फिर मरण बिगड़ नहीं सकता। जिसको डर है मरण बिगड़ने का, निश्चित रूप से उसको अपने प्रति शंका है। निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं अंदर से जानता है कि मैं गलत हूं, क्योंकि जो सही होगा उसका मरण भी सही होगा। सही का मरण गलत नहीं होता, गलत का मरण सही नहीं होता। इसलिए मरण बिगड़ने का डर जिसको है वो निश्चित रूप से यह सिद्ध कर रहा है कि मैं कहीं ना कहीं गलत हूं। तो अब क्या करे वो? उसके लिए रास्ता है कि नहीं? रास्ता सबके लिए है, बस जो उल्टा चल रहा है उसके लिए नहीं है। क्या रास्ता है उसके लिए? कि वो गलत से सही बनने का पुरुषार्थ कर ले। मरण नियम से सही होगा, मरण गलत हो ही नहीं सकता। उसका पुरुषार्थ कैसे करें? तो उसकी बहुत सुंदर विधि है। जैन शास्त्रों को अपन इसीलिए पढ़ रहे हैं। एक श्लोक आता है इसी मृत्यु महोत्सव में कि पाले हुए व्रत का, तपे हुए तप का और पढ़े हुए शास्त्र का एक फल है सही मरण। क्या? तीनों का फल अलग अलग नहीं है, फल एक है। कौन से तीन का? पहला पाले हुए व्रत का, दूसरा तपे हुए तप का और तीसरा पढ़े हुए शास्त्र का। फल एक है, सही मरण। तो अब कीमत समझ में आ रही है। देखो, मृत्यु की बात सुनते हैं तो जीवन का मूल्य भासित होता है। मौज मस्ती की बात सुनते हैं तो फिर जीवन की कीमत समझ में नहीं आती। इसलिए एक एक दिन की कीमत करना सीख जाए तो मौत बिगड़ नहीं सकती। मौत कब बिगड़ती है? जब व्यक्ति सही रास्ता नहीं पकड़ता। गलत रास्ते पर चलने वाला सही मंजिल तक कैसे पहुंच सकता है? जीवन मंदिर है, व्रत शिखर है और समाधि मरण उसका कलश है, स्वर्ण कलश। बरसात में खराब होने वाला कलश नहीं, स्वर्ण कलश। जीवन मंदिर है, व्रत शिखर है और समाधि मरण उसका स्वर्ण कलश है। कितनी अद्भुत बात है। लेकिन अभी तो शिखर नहीं बना मंदिर का, मंदिर अधूरा पड़ा है और उस मंदिर में पता नहीं कौन कौन ठहरे हुए हैं। विषय कषाय रूपी चोर लुटेरे अंदर बैठे हुए हैं उस मंदिर में। भगवान तो दूर, परमात्मा तो दूर, अभी तो 5 पापों से घिरी हुई आत्मा उस मंदिर में अभी बैठी हुई है। समझ में आ रही बात? तो ये सारे विचार भी जरूरी है। अब देखो, दोपहर में शायद हम इसमें से कोई ऐसी कथा, इसमें बहुत सुंदर कथाएं रहती है संलेखना की, उस पर कोई चर्चा कर लें, देख लेते हैं क्या होता है। दोपहर जैसा होगा सहज देखेंगे। अभी इतना ही समझ लो कि इसमें यही भावना की गई है। बार बार घड़ी देखते क्यों? क्या बात है? कहीं जाना है क्या आज रविवार को? अगर ये बात आपको पसंद ना हो तो फिर हम जल्दी पूरा कर दें, और पसंद हो तो वहां से घड़ी निकलवा दे। क्या करना बोलो? लेकिन फिर आप तो अपने पास रख करके लाते ना उसका क्या होगा? देखो, अगर सच्ची आराधना करनी है धर्म की तो जहां चप्पल उतारा वहीं घड़ी को रख करके आना। हाँ? क्योंकि धर्म की आराधना में जितना हे चप्पल है
उतनी ही हेय घड़ी है। एक बार किसी बहुत बड़े कलाकार से किसी ने पूछा कि आप कितने घंटों तक रियाज करते हैं? उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया, पता नहीं। क्यों? पता क्यों नहीं? बोले कि अगर मैं घड़ी को देखूं तो रियाज छूटता है, रियाज करूं तो घड़ी छूट जाती है। बोले रियाज माने प्रैक्टिस, साधना। तो साधना और आराधना में दो चीजें छूट जानी चाहिए। मतलब दो जगह से आपका ध्यान हट जाना चाहिए। वो दो जगह कौन सी है? एक तो स्थान है। भगवान के दर्शन करते समय आपको ये भान नहीं रहना चाहिए कि हिम्मतनगर में हूं, अहमदाबाद में हूं, कहां पर हूं। तब वो दर्शन सही दर्शन कहलाएंगे। और दूसरी चीज टाइम। वो 15 मिनट से रुका होगा बाहर। मैंने कहा था कि आता हूं, अब ही आता हूं मैं, 5 मिनट में आता, और ज्यादा देर हो गई यहां। ये सब धर्म की आराधना नहीं है। इसी का नाम है पाखंड, इसी का नाम है ढोंग धतूरा। आप भले अपने आप को मन में समझते हो कि मैं बड़ा धर्मात्मा हूं, बहुत ही, मुझे तो बिल्कुल पक्की बात है, सौधर्म स्वर्ग नहीं तो ईशान तो मिलने ही वाला है। भवनत्रिक में थोड़ी जाना है मुझे। और बाद में पता चलेगा कि तिर्यंच गति मिली है। बहुत बड़े सेठ हैं, मर करके अपनी गोदाम में चूहे बन गए। क्यों? क्योंकि खुद को धोखा दिया था जीवन भर। दूसरे को तो दिया ही था, वो तो छोड़ ही दो आप, लेकिन अपने आप को धोखा दिया था। न मरण सुधरा, न अगला जीवन सुधरा। मरण सुधरे तो आगामी भव सुधरे। तो इस बारे में थोड़ा गंभीरता से विचार करने की बात है। घड़ी देखो, कैलेंडर भी देखते जाना साथ में कि अब और कितने दिन बचे हैं चौमासे। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को।